रामचंद्र की। बतावा कम से कम तो मान चला, कम से कम मान चला 500 आदमी सही है, लेकिन 50 आदमी खात ना उतर पा। भगवान के राह में नाम बताई पुराण कहावत पर जय ने बोले जय 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 काटी होता रातिन सपना का फटाक पेड़ लटका पाए। एक ध्यान देला फिर से बोला एक बार आप बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। वही भाग के देख बात रही भैया चला कौनो बात ना, अच्छी बात है। कुछ जने बोले कम से कम हमारा सहयोग किए। आप लोग सामने देखे महारानी कैकेयी और वो बड़ी मंत्रा के बीच में संवाद हुआ। आप लोग क्या देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पीछे हमारी सीन लगी है, क्या वार्तालाप होता है, क्या संवाद होता है, आप लोग ध्यान देकर देखिए और आनंद लीजिए। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहे, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहे, अब से दुआओं में तुम बोल बाबा करते थे।
भवन में है, चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। ना जाने क्यों कई को भवन में है। चलकर देखता हूँ क्या बात है। मैं क्या देख रहा हूँ? हे प्राण पिए, बोलो हे कोकिल बनी, हे मृगनयनी, हे गजबदनी, बोलो अपने दुख का कारण क्या है? इस समय क्यों तुम शोक बना रही हो? तुम जिसको कहो मैं कंगाल से राजा बना दूंगा, तुम जिसे कहो मैं राजा से भिखारी बना दूंगा। तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो। हे प्राण प्रिय, हाय हाय ये क्या? बोलो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखरे का हो रहा मनी रंग क्यों है? अरे जिन आंखों ने हो त्रास दिया वो आंखें फोड़ा दूंगा मैं, जो जीवा खड़ी वो जीवा खटवा दूंगा। रानी रानी लटके मोती क्यों बिखरे, मन मार क्यों मच रहा है? पर गई मान मुलझन में हो, काबुल का रंग क्यों बना है? क्यों भोल में बैठी हो? क्यों तुमको भारी पन है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका ही अवशेष है। हे प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, उठो उठो, सोना श्रृंगार करो, क्यों धूल झुलसी रानी? क्या पीड़ा है, क्या संकट है, क्या इच्छा है मांगो रानी? मैं कौन तुम्हारी होती है जो मुझे सताने आए हो? मन मेरे खुद हो स्वार्थी भाव प्रत्यक्ष बनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारा
बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। मांगे अच्छा जो मौज शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। और बिगड़े बालों की मांग सदा हाथों से पकड़ा लेती है। बिगड़े वाह रानी, धन्य तुम्हारा ज्ञान। तुम अपनी ही मांग का करती हो मान। सम्मान मांग का रानी जी। और पूछा अपनी पतियों से, प्रीतम की क्रिया इसी से भरती हो इसे मोतियों से। अरे ऐसे वैसे मत मांगो, अरे मांगो वो जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा फल का सच्चा हो। अच्छा अच्छा ये करता जाने दो। अरे पतलाओ तुम रूठी हो। अरे तुम तो हर समय फूलों से मुस्कुराती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो? तुम मेरे स्वामी स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। तुम मेरे स्वामी स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म के पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, रणवीर ही कहलाते हैं, जो प्रजा कर अपने मरते हैं। चाहे हो चाहे मित्र शत्रु, चाहे संसार कट जाए, ऐसी कट जाए तो कट जाए, पर बचन नहीं जाने पाए। सिर कट जाए कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर है, मेरे दो प्रधान प्रभु, वही मेरे धन मुझको तो बनते हो यदि धनवान प्रभु। वही रानी, हाँ प्रणाम। मुझे तुझे बहुत बहुत प्यार है। मैंने आपसे उसी समय कहा था आप मांग लीजिए, लेकिन आपने नहीं मांगा। तो उसमें मेरा क्या दोष है? क्यों मुझ पर तुम लांछा लगा रही हो? हे प्राण प्रिय, क्यों झूठा दोष लगाती हो? क्यों नहीं मांग लेती? क्यों बात व्यर्थ बनाती हो? रानी, महाराज की है रीति यही। रानी इतिहास बताता है, ये प्राण निकल जाए पर वचन नहीं जाने पाता। हे रानी, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, दो पर दो कोई चीज नहीं। ऐसी चाहे जितना ले ले, मैंने सीखी है नहीं, जो मन को भाई सो ले। गरजे गरजे तो अतबर से न भूल, ये सब धोखा में हो गया। जो कहा वो किया, बस एक बात मर्दों में है रानी। हे प्राण एक भी बोलो। व्यर्थ यह सब है जो हो जाते हैं समय समय पे बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तेरा है कि मुझको तो पुरुषों का है
या तो सबसे प्राण प्रिय मैं हूँ या तो तुम्हारा पुत्र राम, इसलिए उसकी सौगंध खाइए तभी मैं अपने वरदान मांगूंगी। तो वरदान के लिए प्राण प्रिय पुत्र राम की कसम। हाँ प्राणनाथ। तो कोई बात नहीं है, जवाब यही आप चाहती है तो सुनिए। तदे आकाश तारागण, तदे सूरज दिखावनी, तदे गंभीरता सागर, तदे ठंडक हवा। रानी मैं हूँ प्राणनाथ, मैं वो नहीं हूँ जो बादशाह प्रेम बढ़ जाए। परमात्मा गला है और चित नहीं होगा, रकुल लड़ाई धर्म से विचलित नहीं होगा। रानी रानी सुनो, स्वामी सौगंध सही चलो, ये मेरा कथन है, ये वीर प्रतिज्ञा है, छत्री का धर्म। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश, ये कौन, ये पृथ्वी है। आन पहली मर्तबा इस पाकनाम की खाता हूँ तेरे सामने, चौबंद राम की खाता हूँ तेरे सामने, चौबंद राम की खाता हूँ तेरे सामने, ठीक है प्राणनाथ। स्वामी आइए तो मेरे पास बैठिए। आपको विश्वास हो गया? स्वामी तुम बहुत अच्छे हो, अब मुझे विश्वास होगा स्वामी। मैं आपके लिए कसम भी खा सकता हूँ। आप ये जो वेशभूषा बनाए हुए हो, इसको सच धज कर। ठीक है प्राणनाथ, पहले आप मेरी बात सुनिए। जो पहले मैंने तो वर मांगा उसको दीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं सब कर लूंगी। ठीक है। लेकिन बातें हैं तो पर है, ये बताइए। हाँ, बोलिए। पहले ए पर मांगो कि ओ पर मांगो, बताइए, आप ही बता दो। ठीक है, मैं समझ गई, जो मैं चाहती हूँ वही हो रहा है। ये सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वह आती आज मांगती हो, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हो। और महाराज रुचियों की दूसरा है मेरा, शेष में संपत्ति मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सच से विचलित मत होना। मेरा तो पहला बात तो जान ही चुके हैं, दूसरा बात सुनिए। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी है, और कल ही से 14 परिचय को तपसी बन कर बनवासी, कल ही से। स्वामी क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो बोलो यो मैं आसी बोलो। महाराज यही मेरे दो वरदान हैं, अगर देना चाहते हो यही दोनों वरदान मुझे दे दो। ये फल है पिछले जन्मों का, अबला से अंकित नहीं है। हे प्यार प्रिय, कहे प्राणनाथ, मैं सिख भरत को ननिहाल से बुला करके भरत शत्रुघ्न को बुलवा करके गुरु वशिष्ठ से राय लेकर के उनको राज तिलक दे दूंगा। राम मेरा बेटा पुत्र राम
कभी नहीं राजगद्दी के लिए चाहता है। आप जो कहोगी मैं वो कर दूंगा, भरत को राज तिलक दे दूंगा। लेकिन तुम कसम खा के कहता हूँ, दोनों पुत्र हैं भरतराव, ये दोनों त्रिभुवनायक हैं। तुमने जो ये भरमाया अब उसको है स्वीकार पर राम बनो में वास करे, वो भी चौथा पदों इसमें छोड़े क्या सोचा है, मैं समझ न पाया। रानी ले राज भरती को और कोर व्यवहार कर। है राम दया सा गौपाल, उस पर इतना है रानी ये तेरा जो तेरा पूज देवता है, इस तेरे पाँव पर कर इस कितनी भीख मांगता है। कभी हो कर दूर न हो राघविंद धाम मेरा, मेरी बेटी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मांगता हूँ भी कितना मजबूत कहा मैं तोड़ कर, ले मेरा प्यार बदराम आओ मत। महाराजा ये क्या हो गया है? यह हत्यायान कहो डगमगाने लगे, मांगे जब वरदान। आपके सिवा कोई नहीं है। ये जो बातें हुई है मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ। और बताइए रानी। कुछ पंचों में अभिमान नहीं, तुम अपने मुख से कहते हो दूंगा पिछला परिदर। हमारे और तुम्हारे सब कोई नहीं जानता है। अगर आपको नहीं देना है तो यह कह दो कि मैं वरदान नहीं दूंगा। नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तुम हमें गिराती है। हम सूरज बंद की चाल में एक कामिरान नहीं आने देंगे। सुनती हो ये प्राण दे देंगे पर भजन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है? और ध्यान न दे तो धर्म मारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, उस ओर प्राण सिधारा जाता है। इस कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन चलता है, उस ओर धन का बाढ़, इस ओर प्राण का होता है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर पर है, ओह मोह प्राण होते मेरा उत्थान धन। रानी क्या कहती है? मेरा प्राण धर्म पर है, मैं क्या संतानें क्या, सब कुछ बलिदान। महाराज जिस
यही बना सके। आज महाराज मैं तो अपना दो ही वरदान मांग रही हूँ जो तुमने तुमको वाजिब है। आप अगर हरिश्चंद्र के कुल में हो तो मेरा तो वरदान मुझे दीजिए। रानी वार्ताला मुझ उत्तेजित के हृदय में और धड़कन था। रानी तुम अयोध्या को उजाड़ करके राज करना चाहती हो। रानी तुम अपने प्राणों में स्वयं कुल्हाड़ी मार रही है। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुंधर कर पछताएगी। अच्छा रानी जो होना है होगा ही, उसकी न मुझे अब चिंता है। मेरा तो आज प्राणी जीवन है। रानी लो ताज, ये ताज लो, ये राज लो, ये राज भी लो और साथ बलबात भी लो और साथ साथ के प्राण भी लो। मंत्री सुमंत मंत्री सुमंत जी महाराज जी। जा मेरे पुत्र राम को ले आओ। जैसे आज्ञा। आयुष्मान बेटा हे पिता, हुआ क्या? क्यों तुमको मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? मंत्री माता ये कैसे क्यों अपलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो पिता मेरे रिश्ते है? राम बेटा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ सुनो लगा कर क्या। तुम बारी बारी सोच रहे किस दुख ने इन्हें सताया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया। अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें पूरी न हो सकी इच्छा थी रखे पास तुम्हें, पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी तुम्हें अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ, तुम्हें अपना इधर वही बात थी।